देखिए, हम बनाने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर 9.2 के क्वेश्चन नंबर 12। पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों का योगफल का अनुपात किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों का योगफलों का अनुपात m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि वे m तथा nवें पदों का अनुपात क्या है। 2m-1 अनुपात 2n-1 है। मतलब कि हमको सिद्ध करके लाना है, जैसे mवें तथा nवें पदों का अनुपात 2m-1 अनुपात 2n-1। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। क्या दिया है? दिया है कि m पदों का योगफल m पदों का योगफल अब बटा में n पदों का योगफल। ये बताइए कि m पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m/2 इंटू में 2a प्लस m-1 इंटू डी अब बटा में n/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी। इसका अनुपात दिया कितना है भाई? दिया है m स्क्वायर बटा n स्क्वायर। अब यहाँ से हम करेंगे क्या? देखो, यदि 2 से 2 कट गया, m से m कटाइएगा तो एगो m बचेगा, यहाँ से n से कटाइएगा तो एगो n बचेगा। अब कितना बच गया? 2a प्लस m-1 इंटू डी अब बटा में 2a प्लस m नहीं है, n है, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m बटा m। अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा। जब तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो n को इसके साथ कीजिएगा, n इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू m इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं। n को बाहर रखेंगे, 2a प्लस m को d के साथ कीजिएगा तो m d, अब माइनस में 1 को d के साथ कीजिएगा तो d इज इक्वल टू m का तो m हो गया, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n को d के साथ कीजिएगा तो n d, अब माइनस 1 को d के साथ कीजिएगा तो d। अब इसको भी मल्टीप्लाई करो, 2a को n के साथ कीजिएगा तो 2an, अब प्लस में md को n के साथ कीजिएगा तो हो जाएगा mnd, अब माइनस में n को d के साथ nd, अब बराबर 2a को m के साथ 2am, अब प्लस nd को m के साथ क्या हो जाएगा? mnd, अब माइनस में m को d के साथ md। अब एक काम करते हैं, 2an आई 2am को इधर लाइएगा तो माइनस में 2am, अब बराबर में क्या बचेगा? mnd, अब माइनस में md है, mnd इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा mnd, अब माइनस nd है तो इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा? nd। अब एक काम करते हैं, यहाँ से 2a देखो कॉमन है, जब 2a कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा n माइनस में m बराबर में देखो mnd प्लस माइनस कट गया, कितना बचेगा? माइनस में md अब प्लस में nd। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 2a इंटू n माइनस m, अब बराबर में d कॉमन लीजिएगा, n माइनस m बचेगा। देखो n माइनस m से n माइनस m खत्म हो जाएगा तो 2a इज इक्वल टू क्या बच गया? d, यानी d का मान कितना आ गया? 2a। लेकिन आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि mवें तथा nवें पदों का अनुपात जो है ना, उसी को ज्ञात करना है। तो चूंकि लिखिएगा mवां पद अब बटा में nवां पद। ये बताइए कि mवां पद जो है ना,
एमवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, अब बटा में ए प्लस एनवा पद का एन माइनस में 1 इंटू में डी, तो हो जाएगा आपका ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है भाई 2a बैठा देंगे। अब बटा में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2a। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, देखिए ऊपर भी ए कॉमन है, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, जब ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस एम माइनस 1 इंटू में 2, अब बटा में नीचे से ए कॉमन लीजिएगा तो ए इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 2, यहाँ से ए खत्म हो गया, क्या बचेगा 1 प्लस 2 से एम से गुणा कीजिएगा तो 2m, अब माइनस 1 को 2 के साथ कीजिएगा तो 2, अब बटा में 1 प्लस 2 को n के साथ कीजिएगा तो 2n, अब माइनस 2 को 1 के साथ 2। अब देखिए क्या बच रहा है 2m का तो 2m हो गया, माइनस 2 अब प्लस 1 बराबर माइनस 1 होता है, और 2n का 2n, माइनस 2 प्लस 1 बराबर माइनस 1। यही चीज़ तो आपको सिद्ध करके लाना है, यानी कि 2m माइनस 1 अनुपात 2n माइनस 1। देखिए आ गया 2m माइनस 1 अनुपात 2n माइनस 1, यही आपका आ गया RHS प्रूव्ड। इतना ही आप लोग को सिद्ध करना था।